बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ MTH 426 इंट्रोडक्शन टू मैयर थ्योरी। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कार्डिनल नंबर्स। बेसिकली कार्डिनल नंबर्स आर जनरलाइज्ड नंबर जो ऑर्डर या साइज ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर जो हम डिफाइन करेंगे ये ऑर्डर्ड सेट के कार्डिनल नंबर्स होंगे, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनैलिटी। तो होपफुली आज के लेक्चर में हम सिमिलर सेट्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं इस पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिमिलर सेट्स को और सिमिलर सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जो इनिशियल सेगमेंट से रिलेटेड थी। रिकॉल दैट हमने इमीडिएट सक्सेसर को डिफाइन किया था। इमीडिएट सक्सेसर की डेफिनेशन ये थी कि ए अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है और ए भी उसके 2 एलिमेंट्स हैं, देन B is called immediate successor of A if A strictly precedes B and there does not exist C belonging to A such that A strictly precedes C and C strictly precedes B। अब अगर B इमीडिएट सक्सेसर होता है एलिमेंट A का, तो A को हम कहते हैं कि ये इमीडिएट प्रीडिसेसर है B का। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताई थी कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें अंडर नेचुरल ऑर्डर, तो A अगर हम 2 लेते हैं और B से 3 लेते हैं तो 3 इज दी immediate successor of 2 because 2 strictly precede 3 और कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो बिटवीन 2 and 3 लाई करे। इसी तरह हमने देखा था कि अगर A हमसे 5 ले लें और B 2 ले लेते हैं तो आप नोट करें कि 2 precedes 5 है, दैट इज B precedes A है, बट 5 इज नॉट एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 2 क्योंकि 2 और 5 के इन बिटवीन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे 3 है 4 है, तो C एज ए 3 या 4 आप ले सकते हैं, तो ये इमीडिएट सक्सेसर की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे से W अगर ABCD सेट ले लेते हैं और ऑर्डर इसका से हम ये डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो C is the immediate successor of D, A is the immediate successor of C, A is the immediate successor of B, B is the immediate successor of D। बट अगर आप D और A को कंपेयर करें तो ऑल्दो A डोमिनेट्स D, बट A और D के इन बिटवीन C भी एग्जिस्ट कर रहा है और B भी, इसलिए A इज नॉट एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ D और D इज नॉट एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ A। तो इमीडिएट सक्सेसर और इमीडिएट प्रीडिसेसर से रिलेटेड एक रिमार्क मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक टोटली ऑर्डर्ड सेट ले लें या वेल ऑर्डर्ड सेट ले लें, तो वेल ऑर्डर्ड सेट में एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट हर एलिमेंट का इमीडिएट सक्सेसर आपको मिलता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है इमीडिएट प्रीडिसेसर के लिए, जिसकी मैंने काउंटर एग्जांपल आपको दी थी कि अगर से A सेट आप ले लेते हैं 1 3 5 और ऑर्डर एलिमेंट्स में यही है,
जो सेट्स के एलिमेंट जिस ऑर्डर में लिखे गए, दैट इज 1 प्रीसीड्स 3, 3 प्रीसीड्स 5 एंड सो ऑन। और बी अगर मैं सेट ले लेता हूँ 2, 4, 6, और इसमें भी ऑर्डर इसी तरह ले लें कि 2 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 4, 4 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 6 एंड सो ऑन, और ए और बी की ऑर्डर्ड यूनियन फाइंड करें तो ये आएगी 1, 3, 5 सो ऑन एंड 2, 4, 6 सो ऑन। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे 4 का अगर इमीडिएट प्रीडिसेसर देखें तो वो 2 है, लेकिन 2 का कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। जैसे अगर मैं कहूं कि सेट में सेट ऑफ रैशनल नंबर लेता हूं और ऑर्डर नेचुरल ऑर्डर इस पे कह लेते हैं, ऑर्डर हमने नेचुरल ऑर्डर ले लिया, से ए बी 2 रैशनल नंबर है, तो देन बाय ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल आइदर ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी और बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए, यहां हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी डिफरेंट रैशनल नंबर है। अब अगर ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे बी को, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए? आंसर इज नो, बिकॉज आप एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि बिटवीन एवरी 2 रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स के सेट में आप कोई से भी 2 रैशनल नंबर लें, ऑल दो उनमें ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, वो कंपेयरेबल होंगे, बट इसके बावजूद इमीडिएट सक्सेसर या इमीडिएट प्रीडिसेसर आप नहीं डिफाइन कर सकते किसी भी एलिमेंट का। तो ये एक ऐसी एग्जांपल थी जो एक ऑर्डर्ड सेट है, बट इसमें हर 2 एलिमेंट के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर मस्ट एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे इमीडिएट सक्सेसर या प्रीडिसेसर की। इसी तरह अगर ए हम सेट ऑफ इरैशनल नंबर लें या सेट ऑफ रियल नंबर लें अंडर नेचुरल ऑर्डर, तो इन सेट्स में इमीडिएट सक्सेसर या इमीडिएट प्रीडिसेसर आप फाइंड नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, इमीडिएट सक्सेसर और इमीडिएट प्रीडिसेसर के बाद हमने इनिशियल सेगमेंट को डिफाइन किया था कि इनिशियल सेगमेंट बेसिकली एस ऑफ ए जो होता है, ये सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए होता है सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। अब इनिशियल सेगमेंट्स की जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि कोई भी एलिमेंट अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता, और इनिशियल सेगमेंट ऑलवेज ए का प्रॉपर सबसेट होता है। ये 2 इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। फिर हमने सिमिलरिटी मैपिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे थे। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम रिकॉल करते हैं। से ए और बी 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं और एफ एक सिमिलरिटी मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी, बी सबसेट ऑफ ए। तो हमने देखा था कि एक्स प्रीसीड्स एफ ऑफ एक्स होता है ऑलवेज। तो यहां मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अंडर सिमिलरिटी मैपिंग एक्स ऑलवेज प्रीसीड करता है अपने इमेज को। और इसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी कि सपोज अगर आप 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स ले लें ए और बी, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ए टू बी एग्जैक्टली 1 सिमिलरिटी मैपिंग मिलेगी। इसको हमने प्रूव किया था कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि फ्रॉम ए टू बी 2 सिमिलरिटीज मैपिंग है, तो हमने देखा था ये इस फैक्ट की कंट्राडिक्शन आ जाती है। सो ए और बी के इन बिटवीन एग्जैक्टली 1 सिमिलरिटी मैपिंग है, जबकि ये प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट सेट्स में ऐसे नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स में अगर 2 सेट्स आप इक्विवेलेंट कहते हैं
तो डेफिनेटली उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। तो वो बाइजेक्टिव मैपिंग ज़रूरी नहीं यूनिक हो। आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी कि जैसे दो डिफरेंट सेट्स ले लें सेम आर्डर के से, साइज उनका 3 ले लें, तो आपने देखा था कि हमने मोर देन वन बाइजेक्टिव मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर ली थी फ्रॉम ए टू बी। अब इसी थ्योरम की हमने एक और मेजर एप्लीकेशन देखी थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि कोई भी सेट अपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। तो इसको भी जब हमने प्रूव किया था तो हमने देखा था इस फैक्ट की कंट्राडिक्शन आ जाती है। सो ये थ्योरम जो है कि एफ अगर सिमिलरिटी मैपिंग हो फ्रॉम ए टू बी और एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, बी उसका सबसेट है, तो फिर एक्स प्रिसीड करता है एफ ऑफ एक्स को ऑलवेज। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट एप्लीकेशन आपने ये देखी कि वेल ऑर्डर्ड सेट्स के दरमियान एग्जैक्टली वन सिमिलरिटी मैप होती है, एंड सेकंड थिंग इसी से फॉलो होता है कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लास्ट लेक्चर के। अब हम आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम सिमिलर सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन सिमिलर सेट्स के कार्डिनल नंबर्स डिफाइन करेंगे। तो सिमिलर सेट्स के जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल नंबर्स को ना सिर्फ साइज ऑफ सेट से लिंक करेंगे बल्कि यहाँ पे हम ऑर्डिनरी सेट्स नहीं लेंगे बल्कि ऑर्डर्ड सेट्स लेंगे। तो ऑर्डिनल नंबर्स पे बात करने से पहले हम सिमिलरिटी मैपिंग्स की कुछ फर्दर एप्लीकेशंस देखते हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरम है टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। इसकी मोटिवेशन देखते हैं इस स्टेटमेंट की कि क्या है। अपनी आसानी के लिए मैं ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूं अंडर नेचुरल ऑर्डर और उसके टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट कंसीडर करता हूं। क्योंकि ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट है तो से ए एलिमेंट में 4 ले लेता हूं, तो ए का जो इनिशियल सेगमेंट बनेगा वो 1 2 3 बनेगा। अब कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज b इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो एस ऑफ बी जो आप फाइंड करेंगे ये 1 और 2 होगा। तो क्लियरली एस ऑफ ए और एस ऑफ बी के दरमियान आप बाइजेक्टिव मैपिंग ही नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस ऑफ ए इज नॉट सिमिलर टू एस ऑफ बी। अब अगर बी से मैं 5 ले लेता हूं तो 5 का इनिशियल सेगमेंट 1 2 3 4 आएगा। अगेन नोट करें कि एस ऑफ बी एस ऑफ ए के सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो एस ऑफ ए इज नॉट सिमिलर टू एस ऑफ बी। लिहाजा आपने देखा कि अगर हम एक वेल ऑर्डर्ड सेट लें और उसके 2 डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स बनाएं तो वो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स सिमिलर नहीं हो रहे। तो क्या ये बात सिर्फ नेचुरल नंबर को एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट लें इसके लिए ट्रू है या इन जनरल ट्रू है? तो ये थ्योरम गारंटी दे रहा है कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट लें और उसके 2 डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट लें तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। सो 2 डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। इस फैक्ट को प्रूव करते हैं। लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट। Let A be belonging to A such that A is not equal to B. We claim S of A is not similar to S of B as B A का एलिमेंट है
दिस इंप्लाइज एस ऑफ बी इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी ये सबसेट ऑफ ए होगा। अब नोट करें कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेल ऑर्डर्ड सेट की टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि हर वेल ऑर्डर्ड सेट टोटली ऑर्डर्ड भी होता है और वेल ऑर्डर्ड का सबसेट भी वेल ऑर्डर्ड होता है। तो एस ऑफ बी क्योंकि सबसेट ऑफ ए है, सो एस ऑफ बी भी वेल ऑर्डर्ड होगा। एज ए इज वेल ऑर्डर्ड, दिस इंप्लाइज एस ऑफ बी इज वेल ऑर्डर्ड। रीजन मैं बता रहा हूं कि सिंस एस ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए है। अब आप एस ऑफ बी को एक वेल ऑर्डर्ड सेट ट्रीट करें तो एस ऑफ ए का क्या लिंक बनेगा ये देख लेते हैं। एज ए बी बिलोंग कर रहे हैं ए से एंड ए नॉट इक्वल टू बी है और ए वेल ऑर्डर्ड सेट है, वेल ऑर्डर्ड होने की वजह से ये टोटली ऑर्डर है, तो देन आइदर ए प्रीसीड बी और बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। से हम लेट कर लेते हैं कि ए प्रीसीड कर रहा है बी को, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एस ऑफ बी एंड देयरफॉर एस ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एस ऑफ बी। अब एस ऑफ ए एस ऑफ बी का सबसेट है और अब आप एस ऑफ बी को एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट ट्रीट करें, ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट ट्रीट करें और एस ऑफ ए को इसका सबसेट ट्रीट करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। तो अब अगर आप एस ऑफ बी को एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट ट्रीट करते हैं तो एस ऑफ ए उसका एक इनिशियल सेगमेंट बनेगा, तो ये इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ बी के सिमिलर नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज एस ऑफ ए इज नॉट सिमिलर टू एस ऑफ बी बाय थ्योरम। और थ्योरम की जस्ट मैं रफ स्टेटमेंट लिख देता हूं कि एस ऑफ ए इज नॉट सिमिलर टू ए। हियर ए जो है हम इसको एस ऑफ बी ले रहे हैं, एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट ले रहे हैं। तो अब एस ऑफ ए और एस ऑफ बी सिमिलर नहीं है, तो एस ऑफ ए और एस ऑफ बी तो हमने डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स लिए थे वेल ऑर्डर्ड सेट ए के। इसका मतलब है ए सेट के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स सिमिलर नहीं हो सकते। सो होपफुली इस थ्योरम का प्रूफ आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जस्ट इसमें लॉजिकली देखें तो इस थ्योरम में हमने एस ऑफ बी को इनिशियल सेगमेंट तो ट्रीट किया है ए का, लेकिन इंडिपेंडेंटली क्योंकि ये ए का सबसेट है और ए वेल ऑर्डर्ड है, तो एस ऑफ बी को हमने एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट भी ट्रीट किया है। तो इसको एज ए वेल ऑर्डर्ड सेट ट्रीट करके हमने प्रीवियस एक थ्योरम यूज कर लिया जिससे प्रूव हो गया कि एस ऑफ ए एस ऑफ बी के सिमिलर नहीं है। ओके, यहां तक तो बात हो गई सिमिलर सेट्स की। अब हम देखते हैं कि अगर दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स दिए जाएं तो क्या इन जनरल हम उन वेल ऑर्डर्ड सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स को देखेंगे। लेट ए एंड बी बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स। तो ए और बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता है कि इनके दरमियान एक सिमिलरिटी मैप मिल जाए, से एफ एक सिमिलरिटी मैप है। अगर इनके दरमियान सिमिलरिटी मैप मिल गई तो इट मींस ए इज सिमिलर टू बी हो जाएगा। तो ये कंपेयर हो गए कि यानी दोनों सेट्स सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर नहीं होते तो फिर क्या ऑप्शन है। अब अगर ए सिमिलर
बी के नहीं होता, सपोज ए बी के सिमिलर नहीं है, बल्कि से बी के किसी एलिमेंट एस ऑफ बी का कि ये सिमिलर हो जाता है, ये एक सिमिलरिटी मैपिंग से जी एग्जिस्ट कर गई फ्रॉम ए टू एस ऑफ बी, वेयर एस ऑफ बी इज सम इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। तो अगर ए सिमिलर हो गया बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के, तो रफली स्पीकिंग ए का साइज बी के साइज से कम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ए बी के एक सबसेट के साथ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बना रहा है और ऑर्डर भी प्रिजर्व कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे हम फोकस करते हैं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस को। तो रफली स्पीकिंग ए एस ऑफ बी के साथ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बना रहा है। इसका मतलब है ए का साइज अगर बी से कंपेयर करें तो ए का साइज बी से स्मॉलर होगा। तो इसके हम केस में हम कहेंगे कि ए इज शॉर्टर देन बी, देन ए इज सेड टू बी शॉर्टर देन बी। और जब ए शॉर्टर देन बी है तो इस केस में हम कह लेंगे कि बी इज लॉन्गर देन ए। सो यहाँ पे हम इस चीज को कंक्लूड इस तरह करते हैं कि अगर टू डिफरेंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स दिए जाएं ए और बी, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो नॉन सिमिलर होंगे। अगर वो सिमिलर नहीं है बल्कि ए बी के किसी सबसेट के या इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए शॉर्टर देन बी हो गया और इस केस में बी लॉन्गर देन ए हो गया। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट में ले लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल ऑर्डर, और बी सेट ले लेता हूं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये दोनों अंडर नेचुरल ऑर्डर वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। तो हमने देखा था कि एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन करें बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, तो ये एक सिमिलरिटी मैप है। तो ये सिमिलरिटी मैपिंग होने की वजह से इनमें कंपैरिजन ये हुआ कि ए बी के सिमिलर है। इसी तरह सपोज अगर मैं ए सेट ले लेता हूं से 1, 2, 3 अंडर नेचुरल ऑर्डर, और बी सेट ले लेता हूं A1, A2, A3, और इनमें ऑर्डर सेम है कि A1 प्रीसीड्स A2, A2 प्रीसीड्स A3, और यहां पे चले हम एक एलिमेंट से एक्स्ट्रा A4 भी ले लेते हैं। तो अब इस केस में क्योंकि इनके साइज डिफरेंट है सेट्स के, तो इनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन नहीं होगी, तो ये नॉन सिमिलर सेट्स हैं। जब नॉन सिमिलर सेट्स हैं तो आप एस ऑफ A4 फाइंड करें, तो एस ऑफ A4 आएगा A1, A2, A3, और आप देख सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ आई को AI पे मैप कर लें, और एफ मैपिंग है फ्रॉम A टू एस ऑफ A4, और आई की वेरिएशन है 1 to 3, तो क्लियरली ये एक सिमिलरिटी मैपिंग है। ये सिमिलरिटी मैपिंग है तो इसका मतलब है ए सिमिलर हो गया एस ऑफ A4 के, और एस ऑफ A4 इनिशियल सेगमेंट है बी का। इसका मतलब है ए बी के एक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो गया, तो ए शॉर्टर देन बी हो गया या बी लॉन्गर देन ए हो गया। अब नेक्स्ट इस कंपैरिजन को यूज करते हुए हम एक थ्योरम देखते हैं। लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस इज सबसेट ऑफ ए with the property that if AB belongs to A and A precedes B, कंडीशन नोट कीजिएगा कि A वेल ऑर्डर्ड सेट गिवन है, S सबसेट ऑफ A गिवन है, और S में प्रॉपर्टीज ये हैं कि सपोज इस वेल ऑर्डर्ड सेट के अगर 2 एलिमेंट्स लेते हैं A B और A प्रीसीड B है, और अगर B S में है तो देन A B S में हो। ये प्रॉपर्टी गिवन है कि A प्रीसीड्स B है, and if B is in S then A belongs to S, ये गिवन है। देन हमने शो ये करना है कि either S is equal to A or S is an initial segment of A।
तो फिर हमने शो ये करना है कि वो सबसेट ए का जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, या तो वो ए इटसेल्फ होगा या ए का कोई ना कोई इनिशियल सेगमेंट होगा, यानी अदर देन इनिशियल सेगमेंट कोई भी सबसेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्रूफ देखते हैं। सो इफ S is equal to A, then टारगेट ही हमारा ये था, नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव। इफ A is not equal to S, अगर S A के इक्वल हो जाता है तो फिर तो हमने शो ये करना है कि आइदर S is equal to A या फिर ये प्रॉपर्टी होगी। तो पहले हमने देखा कि अगर S A के इक्वल हो जाता है तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। अब अगर S और A इक्वल नहीं होते तो अब हमारा क्लेम ये है कि S इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ A। अब इस क्लेम को वेरीफाई करते हैं, A में एक एलिमेंट ढूंढते हैं कि जिसका इनिशियल सेगमेंट S के इक्वल आ जाए। दिस इंप्लाइज A माइनस S इज नॉन एम्प्टी। ये लॉजिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि A S के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली फिर S प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा। जब S प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा तो A माइनस S नॉन एम्प्टी होगा। एज A माइनस S इज सबसेट ऑफ A एंड A इज वेल ऑर्डर्ड, तो वेल ऑर्डर्ड होने की वजह से इस सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज A माइनस S हैज फर्स्ट एलिमेंट। लेट A नॉट बिलोंग्स टू A माइनस S बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A minus S. This implies A naught does not belongs to S. Consider S of A naught by definition X such that X precedes A naught. Recall that हमारा टारगेट किसी तरह ये है कि S को A के किसी न किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्वल शो करना। तो हमारा क्लेम ये है कि इसी एलिमेंट यानी A माइनस S के फर्स्ट एलिमेंट का जो इनिशियल सेगमेंट बनेगा वही S के इक्वल हो जाएगा। तो इस क्लेम को वेरीफाई करते हैं। लेट X बिलोंगिंग टू S ऑफ A नॉट, दिस इंप्लाइज X strictly precede A naught, and this implies X does not belongs to A minus S, since A naught is first element of A minus S, and this implies X belongs to S, क्योंकि A minus S में नहीं है तो फिर S में होगा। तो आर्बिट्ररी पॉइंट हमने S ऑफ A नॉट में लिया और ये पॉइंट S में शो हो गया, एंड दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट S ऑफ A नॉट इज सबसेट ऑफ S। अब नोट करें कि हमने अपने क्लेम को वेरीफाई करने के लिए शो ये करना है कि S और S ऑफ A नॉट सेम सेट्स हैं। तो पहले मैंने प्रूव कर दिया है कि S ऑफ A नॉट इज सबसेट ऑफ S। अब हम शो करेंगे कि S इज आल्सो सबसेट ऑफ S of A naught. So let Y belongs to S. S में से एक एलिमेंट चूज कर लिया। अब इस एलिमेंट Y को किसी तरह हमने शो करना है कि ये S of A naught से बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली S of A naught की डेफिनेशन ही ये है कि इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे हैं A naught को, यानी अब हमने शो ये करना है कि Y एलिमेंट जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा A नॉट को। तो इसका मतलब है Y और A नॉट को कंपेयर करना पड़ेगा। लेट Y बिलोंगिंग टू S,
दिस implies y is not equal to a naught, since a naught belong कर रहा है a minus s से, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. As y a naught belongs to a, क्योंकि एस हो या a माइनस एस हो दोनों ही सबसेट a के हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट a सेट से बिलोंग करेंगे. एंड a इज टोटली ऑर्डर्ड. अब ये टोटली ऑर्डर्ड क्यों है? सिंस a इज वेल ऑर्डर्ड, तो हर वेल ऑर्डर्ड टोटली ऑर्डर्ड होता है. तो सो a टोटली ऑर्डर्ड है, तो दिस इंप्लाइज आइदर y strictly precede a naught or a naught strictly precede y. If y strictly precede a naught, this implies y belongs to s of a naught. तो यही हमारा टारगेट था कि y s में लिया s of a naught में शो हो जाएगा, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि s सबसेट हो गया s of a naught के. लेकिन ये तब है अगर y स्ट्रिक्टली प्रिसीड करे a naught को. लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि y स्ट्रिक्टली प्रिसीड a naught भी हो सकता है और a naught स्ट्रिक्टली प्रिसीड y भी हो सकता है. तो अगर y स्ट्रिक्टली प्रिसीड करे a naught को तो फिर टारगेट अचीव हो जाता है. लेकिन अगर ये ना हुआ तो हमारे पास a naught स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेगा y पे. एंड इफ a naught स्ट्रिक्टली प्रिसीड y, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a माइनस एस. क्योंकि a naught फर्स्ट एलिमेंट है a माइनस एस का, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को डोमिनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये a माइनस एस में होगा. एक कंट्राडिक्शन, क्योंकि y एलिमेंट तो हमने लिया ही s सेट में से था, इसका मतलब है y a माइनस एस में तो नहीं होना चाहिए था. देयरफॉर a naught does not strictly precede y. Therefore y strictly precede a naught, and this implies y belongs to s of a naught. So s is subset of s of a naught. From 1 and 2, s is equal to s of a naught. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि अगर a कोई वेल ऑर्डर्ड सेट हो और s उसका कोई सबसेट हो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि अगर a b बिलोंग्स टू a हूँ और a प्रिसीड करे b को और b s में हो तो a b s में होता है, तो फिर आइदर s a के इक्वल होता है या s a का इनिशियल सेगमेंट होता है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने ये किया कि s को a के इक्वल लिया. अगर s a के इक्वल होता है तो थ्योरम कंप्लीट, और अगर s a के इक्वल नहीं होता तो a माइनस एस नॉन एम्प्टी होगा. अब a माइनस एस सबसेट ऑफ a है और a वेल ऑर्डर्ड है, तो a माइनस एस में फर्स्ट एलिमेंट होगा. इसका लेट कर लिया कि a नॉट इसका फर्स्ट एलिमेंट है. अब हमारा क्लेम ये है कि इसी फर्स्ट एलिमेंट का जो इनिशियल सेगमेंट है वो s के इक्वल होगा. तो पहले मैंने s ऑफ a नॉट को s का सबसेट शो किया, तो s ऑफ a नॉट में एक पॉइंट x लिया और उसे इजीली s में शो कर दिया, तो s ऑफ a नॉट सबसेट ऑफ s आ गया. देन मैंने एक y पॉइंट s में लिया, तो y नॉट इक्वल टू a नॉट था क्योंकि a नॉट a माइनस एस में है. अब y और a नॉट दोनों a में और a टोटली ऑर्डर है, बिकॉज a वेल ऑर्डर्ड है, तो वेल ऑर्डर टोटली ऑर्डर्ड होता है. तो देन आइदर y प्रिसीड्स a नॉट और a नॉट प्रिसीड y. अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर ट्रू होती है तो y बिलोंग कर जाता है s ऑफ a नॉट से और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है. अब अगर सेकंड पॉसिबिलिटी दें a नॉट प्रोसीड कर रहा है y से, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन तो आपको ये बताया कि y फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, तो ये बिलोंग कर रहा है a माइनस एस से. इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है हम गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं,
तो यहां से इसका प्रूफ दोबारा कंसीडर कीजिएगा कि अगर ए नॉट प्रोसीड करे वाई को और वाई एस में हमने लिया है, तो बाय गिवन कंडीशन वाई डोमिनेट कर रहा है ए नॉट को, तो बाय गिवन कंडीशन कि अगर ए प्रोसीड बी हो और बी बिलोंग्स टू एस हो तो ए भी बिलोंग्स टू एस होता है, तो गिवन कंडीशन से वाई बिलोंग्स टू एस है तो ए नॉट भी बिलोंग कर जाएगा एस से। अब अगर ए नॉट एस से बिलोंग करता है तो ये कंट्राडिक्शन आ जाती है इस फैक्ट की कि ए नॉट फर्स्ट एलिमेंट है ए माइनस एस का। सो इसका मतलब है ये ऑप्शन ट्रू नहीं है कि ए नॉट डज नॉट प्रोसीड्स वाई। अगेन आई रिपीट कि इस फर्स्ट ऑप्शन की बजाय आप ये वाला प्रूफ कंसीडर करें कि अगर ए नॉट प्रोसीड्स वाई हो और वाई बिलोंग्स टू एस है तो ए नॉट भी एस से बिलोंग करता है, तो ये इस फैक्ट की कंट्राडिक्शन है कि ए नॉट फर्स्ट एलिमेंट है ए माइनस एस का। सो इट मीन्स कि एस इज सबसेट ऑफ एस ऑफ ए नॉट, दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू एस ऑफ ए नॉट। Next theorem, let A and B be two well-ordered sets and let an initial segment S of A is similar to an initial segment S of B. Then S of A is similar to a unique initial segment of B. देखिएगा यहाँ पे A एक well-ordered set है, B भी एक well-ordered set है और ए का एक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए सिमिलर है बी के एक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ बी के। ये गिवन है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमने शो ये करना है कि एस ऑफ ए बी के यूनिक इनिशियल सेगमेंट के ही सिमिलर होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि एस ऑफ ए बी के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स के सिमिलर हो। Let B dash belongs to B such that B is not equal to B dash and S of A is similar to S of B, S of A is similar to S of B dash। तो हमने शो ये करना है कि S of A B के एक यूनिक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, तो हमने लेट कर लिया कि ऐसा नहीं है, बल्कि एस ऑफ ए बी के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स एस ऑफ बी और एस ऑफ बी डैश के सिमिलर है। अब अगर आप इस सेकंड रिलेशन को देखें तो हमारे पास एस ऑफ ए सिमिलर है एस ऑफ बी डैश के और फर्स्ट रिलेशन में एस ऑफ ए सिमिलर है एस ऑफ बी के। तो क्योंकि सिमिलरिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है तो ये ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिविटी यूज करें तो एस ऑफ बी सिमिलर टू एस ऑफ ए एंड एस ऑफ ए सिमिलर टू एस ऑफ बी डैश। सो वी हैव एस ऑफ बी इज सिमिलर टू एस ऑफ बी डैश। तो अब एस ऑफ बी और एस ऑफ बी डैश टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट थे बी के और बी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो इसका मतलब है कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स सिमिलर हो गए। तो ये एक कंट्राडिक्शन आ गई है। अब कंट्राडिक्शन किस फैक्ट की आई है? बिकॉज टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स of a well ordered set cannot be similar। तो ये हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट सिमिलर नहीं हो सकते। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोजिशन ये थी कि एस ऑफ ए टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, देयरफॉर S of A is similar to a unique initial segment
ऑफ बी। तो होपफुली इस प्रूफ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सिंपली यूनिकनेस जहां भी प्रूव करनी हो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्ट या प्रॉपर्टी यूनिक नहीं है एंड देन हम शो कर देते हैं कि ये किसी कंट्राडिक्शन को लीड कर रही है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स एंड लेट एन इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट S of B, then each initial segment of S of A is similar to an initial segment of S of B. Again very important result कि ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और B एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और A का एक इनिशियल सेगमेंट S of A B के एक इनिशियल सेगमेंट S of B के सिमिलर है। तो हमने शो ये करना है कि जब भी एस ऑफ ए का कोई इनिशियल सेगमेंट लें तो वो मस्ट एस ऑफ बी के किसी ना किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। ये हमारा टारगेट है। अब इस स्टेटमेंट की भी मोटिवेशन जल्दी से देख लेते हैं कि अगर ए हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 और ऑर्डर अगेन एलिमेंट्स में जो मेंशन है ऐसे ही है 2 4 6 and so on, same order, that is 4 dominates 2 and so on। तो आप देखें S of 3 1 2 लें, S of 6 लें तो ये 2 4 हो जाएगा। तो इजीली आप चेक कर सकते हैं कि S of 3 is similar to S of 6। अब S of 3 के किसी एक एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट लें, फॉर एग्जांपल 2 का इनिशियल सेगमेंट देखें तो ये 1 बनता है और इधर 4 का इनिशियल सेगमेंट ले तो ये 2 बनता है और अगेन जो मैपिंग S of 3 से S of 6 पे होगी उसी की रिस्ट्रिक्शन ले लें तो वो सिमिलरिटी मैपिंग होगी बिटवीन S of 2 एंड S of 4। तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो इसी तरह अगर आप फर्दर इनिशियल सेगमेंट लेते जाएं तो S of A के हर इनिशियल सेगमेंट S of B के किसी ना किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। अब इस फैक्ट को प्रूव करते हैं। गिवन S of A is similar to S of B, क्योंकि A का इनिशियल सेगमेंट B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, इट मींस इनके दरमियान मस्ट एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगी। दिस इंप्लाइज F फ्रॉम S of A to S of B be a similarity mapping। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने शो ये करना है कि S of A का कोई भी इनिशियल सेगमेंट लें तो वो S of B के किसी ना किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। तो इसके लिए हम S of A में से एक एलिमेंट लेते हैं और उसका इनिशियल सेगमेंट बनाते हैं। लेट A dash belongs to S of A such that F of A dash is equal to B dash where B dash belongs to S of B। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने S of A dash को शो करना है कि ये S of B के एक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। We claim S of A dash is similar to S of B under restriction of F। तो इसके लिए पहले मैपिंग हमने डिसाइड कर लिया है कि F मैपिंग को ही हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे S of A dash से S of B dash पे। अब इसके लिए हम शो पहले ये करेंगे कि S of A dash के हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग मस्ट S of B dash में एक एलिमेंट मिलता है हमें। तो लेट A steric belongs to S of A dash। This implies A steric precedes A dash। अब नोट करें कि A steric एलिमेंट है S of A का
और ए डैश भी एलिमेंट है एस ऑफ ए का, और एफ सिमिलरिटी मैपिंग है फ्रॉम एस ऑफ ए टू एस ऑफ बी, तो एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग होगी, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए स्टैटिक प्रिसीड्स एफ ऑफ ए डैश, और एफ ऑफ ए डैश क्योंकि हमने बी डैश लिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए स्टैटिक बिलोंग्स टू एस ऑफ बी डैश। सो हमने देखा कि अगर हम एस ऑफ ए डैश में एक एलिमेंट लें तो इसके कोरस्पोंडिंग इसका जो इमेज होगा वो एस ऑफ बी डैश में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एफ मैपिंग एक वेल डिफाइंड मैपिंग है फ्रॉम एस ऑफ ए डैश टू एस ऑफ बी डैश। क्लियरली ये एफ मैपिंग की रिस्ट्रिक्शन ले लिया हमने सेट एस ऑफ ए डैश पे, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बाइजेक्टिव होती है। अगर हम रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये एफ एक सिमिलरिटी मैपिंग है, सो इसकी रिस्ट्रिक्शन भी जब इस डोमेन पे लेंगे और रेंज भी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे एस ऑफ बी डैश तक तो ये एक सिमिलरिटी मैपिंग बनेगी। जब ये सिमिलरिटी मैपिंग होगी तो इट मींस एस ऑफ ए डैश सिमिलर होगा एस ऑफ बी डैश के, तो ये प्रूव हो गया कि एस ऑफ ए का एक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ बी के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। तो ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव किया। नेक्स्ट थ्योरम, लेट ए एंड बी बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स एंड लेट एस उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए से बिलोंग करते हैं एंड एस ऑफ एक्स इज सिमिलर टू एस ऑफ वाई वेयर वाई सम एलिमेंट फ्रॉम बी, देन हमने शो ये करना है कि आइदर एस इज इक्वल टू ए और एस इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। अगेन नोट करें कि एस सेट में अब ए सेट के वो एलिमेंट हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो जाता है। तो हमने शो ये करना है कि ये वाला सेट या तो इटसेल्फ कंप्लीट ए सेट बनेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑलवेज इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए बनेगा, यानी अदर देन इनिशियल सेगमेंट कोई सबसेट नहीं होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू s एंड t precedes x, as x belongs to s, then by definition of s there exists some y belongs to b such that s of x is similar to s of y। अब नोट करें कि s of x सिमिलर है s of y के, as t precedes x, this implies s of t is an initial segment of s of x। तो s of t s of x का एक इनिशियल सेगमेंट होगा। अभी इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव ये किया है कि अगर वेल ऑर्डर्ड सेट A का कोई एक इनिशियल सेगमेंट किसी वेल ऑर्डर्ड सेट B के किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो तो फिर S ऑफ A का हर इनिशियल सेगमेंट S ऑफ B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होता है। तो इट मीन्स इस केस में S ऑफ X का इनिशियल सेगमेंट S ऑफ Y के किसी न किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। दिस इंप्लाइज S ऑफ T इज सिमिलर टू S ऑफ Y1 where Y1 belongs to S of Y। Then by definition of set S T बिलोंग कर गया S से। नोट करें कि T S से क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि
टी का इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ y1 के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर आया, और y1 अगर एस ऑफ y का एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स ये b का भी एलिमेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इस वजह से t बिलोंग कर गया s से। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर x एक एलिमेंट s से ले और उस एलिमेंट को अगर कोई एलिमेंट प्रीसीड कर रहा है तो वो एलिमेंट भी s से बिलोंग कर जाता है। दिस इम्प्लाइज इफ x belongs to s and t precedes x, then t belongs to s। तो ये हमने एक थ्योरम किया है आज कि अगर a प्रोसीड करे b को और b s से बिलोंग करे तो a भी s से बिलोंग करता है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे एस सेट में तो या तो एस ए के इक्वल होता है या एस ए का इनिशियल सेगमेंट होता है। सो बाय दैट थ्योरम आइदर एस इज इक्वल टू ए और एस इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। सो बाय थ्योरम एस इज इक्वल टू ए और एस इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। तो ये रिजल्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरम, लेट ए एंड बी बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एस ऑफ एक्स इज सिमिलर टू एस ऑफ वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी, and t is equal to y such that y belongs to b and s of y is similar to s of x for some x belongs to a, then s is similar to a। नोट करें कि s सेट में a के वो एलिमेंट हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट b के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, और t सेट में b के वो एलिमेंट्स हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट a के किसी न किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। तो हमने शो ये करना है कि ये दोनों सेट भी सिमिलर होंगे। इफ x belongs to s, then s of x is similar to s of y, y belongs to b, because similarity mapping, सिमिलरिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक है। सो एस ऑफ एक्स सिमिलर है एस ऑफ वाई के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एस ऑफ वाई भी सिमिलर होगा एस ऑफ एक्स के, एंड दिस शोज वाई बिलोंग्स टू टी। सो अगर एक्स एस में ले तो इसके कोरस्पोंडिंग एक वाई एलिमेंट टी में मिल जाता है, सिंस एस ऑफ वाई सिमिलर है एस ऑफ एक्स के। सो डिफाइन f from s to t by f of x is equal to y, where x और y में रिलेशन ये है कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ x is similar to इनिशियल सेगमेंट ऑफ y। तो क्लियरली ये मैपिंग बाइजेक्टिव है, क्लियरली f is बाइजेक्टिव, क्योंकि 1-to-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन s और t। अब जस्ट इसको सिमिलरिटी मैपिंग प्रूव करने के लिए हमने शो करना होगा कि f ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है। सो f प्रिजर्व ऑर्डर। अब इसको ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि हम जो रिलेशन या जो ऑर्डर s के एलिमेंट में ले वो प्रिजर्व होना चाहिए t के एलिमेंट में। सो लेट x1 x2 belongs to s such that x1 strictly precede x2, as x1 x2 belongs to s, this implies s of x1 is similar to s of y1 and s of x2 is similar to s of y2, where y1 y2 belongs to b by definition of s, and
clearly y1 y2 also belongs to T. As x1 strictly precede x2, this implies x1 belongs to S of x2, and this implies initial segment of x1 is subset of initial segment of x2. Also नोट करें कि ये S of x2 है और ये इसका सबसेट S of x1 है. S of x2 सिमिलर है S of y2 के, तो डेफिनेटली S of x1 सिमिलर होगा S of y1 के, जैसा आपने यहाँ देखा कि S of x1 सिमिलर है S of y1 के. सो अगर ये S of x1 सबसेट है S of s2 का, तो S of y1 भी सबसेट होगा S of y2 का. सो S of y1 सबसेट है S of y2 का. This implies y1 belongs to S of y2, and this implies y1 precedes y2. अब y1 क्योंकि इक्वल है f of x1 के बाय डेफिनेशन ऑफ x, एंड दिस प्रीसीड्स f of x2, तो जो रिलेशन हमने s के एलिमेंट्स में लिया वो प्रिजर्व हो गया t के एलिमेंट्स में. दिस इंप्लाइज f इज सिमिलरिटी मैप. Therefore s is similar to t. अब आपने ये देखना है कि इफ s इज इक्वल टू a ले और t इक्वल टू b ले, तो बाय दिस थ्योरम s सिमिलर है t के, तो इट मीन्स a सिमिलर हो जाएगा b के. एंड इफ s अगर a के इक्वल हो और t सम इनिशियल सेगमेंट ऑफ b, तो s सिमिलर टू t implies a is similar to some initial segment of b. This implies a is shorter than b. इसी तरह थर्ड केस आपने लॉन्गर का देखना है. इसमें नेक्स्ट थ्योरम है लेट a be the family of all initial segments of well ordered set A, then there is an initial segment S of A belongs to A which is shorter than every other initial segment. अब इसकी जस्ट मैं मोटिवेशन बता देता हूँ कि सपोज A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, से 1 2 3 कर लेते हैं, तो इसके इनिशियल सेगमेंट्स लें, तो एक इनिशियल सेगमेंट 1 एलिमेंट का आएगा जो एम्प्टी सेट है, 2 एलिमेंट का आएगा 1 और 3 एलिमेंट का आएगा 1 2. तो 3 इनिशियल सेगमेंट्स आए, तो ए फैमिली जो है ये वाली फैमिली, इसमें ऑल इनिशियल सेगमेंट है S of 1 S of 2 और S of 3. आप इनको कंपैरिजन करें तो 5 दैट इज S of 1 प्रॉपर सबसेट है 1 का, दैट इज S of 2 का, और S of 2 प्रॉपर सबसेट है 1 2 का, दैट इज S of 3 का. तो आप देख रहे हैं कि S of 1 जो है ये एक ऐसा इनिशियल सेगमेंट है जो स्मॉलर देन अदर इनिशियल सेगमेंट और शॉर्टर देन अदर इनिशियल सेगमेंट है. तो अब ये फैक्ट आपने जनरली चेक करना है कि अगर ए फैमिली ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स लें तो मस्ट एक इनिशियल सेगमेंट ऐसा होता है जो शॉर्टर देन एवरी अदर इनिशियल सेगमेंट. क्वाइट सिंपल प्रूफ, इसको आपने खुद ट्राई करना है. डियर स्टूडेंट, जैसे इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि आज के लेक्चर में हम सिमिलर सेट्स की और वेल ऑर्डर्ड सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे
और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं। तो ऑर्डिनल नंबर बेसिकली कार्डिनल नंबर से डिफाइन होते हैं। कार्डिनल नंबर का आइडिया हमने इक्विवेलेंट सेट से लिया था कि साइज ऑफ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी एंड टू कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल if the corresponding sets are equivalent. Similarly, cardinal number जो well ordered set का होता है उसको ordinal number कहते हैं. So ordinal number की definition, cardinal number of a well ordered set is called its ordinal number. For example, ये कुछ set में under natural order ले रहा हूँ 5 1 1 2 1 2 3 ऑल दीज आर फाइनाइट सेट। तो इसकी ऑर्डिनैलिटी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डिनल नंबर बेसिकली कार्डिनल नंबर ही है, जस्ट इसमें जो सेट है इस पे कोई ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए, यानी सेट एक वेल ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, फिर उसका ऑर्डिनल हम डिफाइन करेंगे। तो इन जनरल अगर एक वेल ऑर्डर्ड सेट है तो इसके ऑर्डिनल नंबर को ORD ऑफ ए लेते हैं हम, ऑर्डिनल ऑफ ए। जैसे फर्स्ट सेट का ऑर्डिनल जो है वो 0 है, तो फाइनाइट सेट के ऑर्डिनल इस तरह डिफाइन होंगे। इसी तरह जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, ऑल इनफाइनाइट सेट्स जो है उनके ऑर्डिनैलिटी को हम ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर की जो ऑर्डिनैलिटी है उसको हम ओमेगा से डिनोट कर लेंगे और ओमेगा एक ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनल नंबर की है कि इफ ए एक वेल ऑर्डर्ड सेट है जो सिमिलर टू सम सेट बी है, देन ऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ बी एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डिनल नंबर की बात करेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग सेट जो है उनको हमने शो करना होगा कि वो सिमिलर सेट्स हैं। जिस तरह इक्विवेलेंट सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, इसी तरह सिमिलर सेट्स के ऑर्डिनल नंबर सेम होते हैं। तो होपफुली ऑर्डिनल नंबर की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डिनल नंबर्स की फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।